हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है विदलसु ब्लॉग में। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। तो यहाँ पे देखिए हम काट रहे थे सब्जी। आप लोग सोचोगे इतनी जल्दी क्यों काट रही हो आज। तो ये वीडियो है 30 दिसंबर की, और 30 दिसंबर को मेरी ख्याति का बर्थडे है। तो हम उसी की तैयारी कर रहे थे बहुत जल्दी से, क्योंकि कितना भी जल्दी करो कुछ फंक्शन होता है तो फिर लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि काम ही इतने हो जाते हैं। थोड़ी सी डेकोरेट वगैरह करनी होती है, कुछ हल्का फुल्का सा ही करेंगे, ज़्यादा अच्छा तो नहीं करते क्योंकि ठंड भी इतनी है। और आज सारे लोग आज आ गए थे, मेरी पूरी फैमिली आज इकट्ठी हो गई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग शामिल हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। और यहाँ पे देखिए बच्चों की चहक महक भी इतनी हो रही है कि बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को शायद आवाज़ भी आ रही होगी इधर उधर से। तो सब्जी बनाएंगे मेथी और आलू, और शायद बहुत काफ़ी दिनों बाद मेरे घर पे मेथी आलू की सब्जी बन रही है। शायद जब से ऑपरेशन हुआ है मेरे सामने तो नहीं बनी है, पहले बनी होगी, मैंने बनाई थी शायद, लेकिन अभी तो नहीं बनी है। लेकिन तो मैंने सोचा चलो पूड़ी काफ़ी अच्छी लगती हैं भुंजिया से, मेथी वाली भुंजिया आती तो उसी को बना लेते। तो देखिए आटा भी लगा लिया था मैंने, और आज दीदी भी थी तो सारा काम मतलब दोनों लोगों ने जल्दी जल्दी से कर लिया था। लेकिन फिर भी शाम हो गई थी, क्योंकि कितना भी जल्दी करो हो ही जाता है लेट। और एक लोग होते हैं तो जल्दी हो जाता है, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं तो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं तो और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, और फिर थोड़ी बहुत बातें चीतें करते रहते हैं तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। और सोचते हैं कि मतलब दो लोग हैं तो जल्दी हो जाएगा, कुछ कोई कुछ करेगा, कोई बस इसी चक्कर में लेट होते रहते हैं। और यहाँ पे देखिए तब तक मेरी भुंजिया बन गई थी, आप लोगों से बातें की थी तब तक। और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे, उसके बाद सेक लेंगे पूड़ियाँ, फिर उसके बाद देखिए करेंगे बर्थडे की तैयारी। और ये है सरसों का तेल, मैंने सरसों का तेल डाल लिया था छौंका लगाने के लिए। नमक मैंने पहले इसमें डाल दिया था, केवल मिर्च डालनी है बस, उसी से हरी मिर्च डालूंगी, इसमें लाल मिर्च का उपयोग मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेथी की भुंजिया मुझे हरी मिर्च से ज़्यादा पसंद है तो मैं हरी मिर्च को डालूँगी। और हल्का सा लहसुन डाल लिया था, लेकिन लहसुन को मैं थोड़ा सा ही डालूँगी और डाल के निकाल लूँगी, उसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को लहसुन नहीं पसंद है तो फिर मुँह में आ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसी में केवल महक के लिए ही डालूँगी, टेस्ट के लिए नहीं। और इसमें लहसुन वाली क्लिप थोड़ी सी कट गई थी। और देखिए यहाँ पर मैंने हींग और जीरे को चटका लिया है, फिर उसके बाद डाल देंगे जो मिर्च काटी थी मैंने, 8 से 10 मिर्च काटी है, क्योंकि थोड़ी चटपटी सी अच्छी लगती है। वैसे घर पर मेरे मिर्च नहीं खाई जाती है ज़्यादा, लेकिन भुजिया में मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली थी, क्योंकि पूड़ी से थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। और वैसे तो रायता भी बना लेते, क्योंकि सोचा था बथुआ का रायता बना लेंगे, लेकिन थोड़ी सी शाम हो गई थी और ठंड भी काफ़ी थी तो फिर नहीं बनाया, क्योंकि सभी लोग परेशान वैसे भी थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये आलू भुंजिया भी डाल दिया, इसको फ्राई अच्छे से कर लेंगे, चटका लेंगे अच्छे से। और ये भुंजिया गैस पर इतनी टेस्टी नहीं लगती, चूल्हे पर बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो चूल्हे पर ही बना लेते हैं। और खाना थोड़ा ज़्यादा बनना था, क्योंकि एक दो लोग भी और थे, तो फिर हमने सोचा चलो उनको भी दे देंगे खाना। और यहाँ पे देखिए पूड़ियाँ सेक लेंगे, इसके सरसों का तेल डालिए, इसको पकाने के बाद में हम डाल लेंगे देसी घी। तेल देखिए मेरे पक के रेडी हो गया, उसके बाद देसी घी को डाल लेंगे हम। और ये बिल्कुल ये लगता है जैसे कि देसी घी में ही बनाई है, महक बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है देसी घी डालने से। तो हम ऐसे ही करके बना लेते हैं, या फिर रिफाइंड और डालडा वगैरह से तो कम ही बनाते हैं, हम ऐसे ही बना लेते हैं। और अभी थोड़ी घी की थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ गई थी, वरना हम घी में ही बना लेते थे। तो यहाँ पे जल्दी से पूड़ियाँ सेक लेंगे। और देखिए यहाँ दो लोग थे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, वरना चूल्हे पे बहुत दिक्कत होती है अकेले करने में, क्योंकि होते हैं अकेले तो करते ही हैं, लेकिन आज दो लोग थे तो दोनों लोग कर लेंगे। और अब 2022 जाने वाली है, 2023 आने वाली है, तो उसी की खुशी में भी बना लेंगे, क्योंकि 2022 भी अच्छा कुछ हमने स्टार्ट किया है काम करना, तो फिर हमारे लिए तो अच्छा ही है। वैसे तो थोड़ा इतना अच्छा साल नहीं गया है ये, लेकिन कुछ नया काम हमने स्टार्ट किया है तो अच्छा ही होगा, और शायद आने वाले हमारे साल में कुछ अच्छा हो जाएगा।
और यहाँ पे देखिए मम्मी खा रही थी, क्योंकि जो खाते जाएंगे तो फ्री होते जाएंगे, फिर उसके बाद में जल्दी से कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी कर भी ली थी हम लोगों ने, सब्जी बनाई थी उसी के बीच में, क्योंकि सब्जी इतनी जल्दी तो नहीं बन जाती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमने सोचा चलो तब तक तैयारी भी कर लेंगे। और देखिए कितनी अच्छी सी पूड़ियाँ बन रही हैं, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए एकदम गर्मा गर्म भुंजिया से पूड़ियाँ, और बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी अपनी छोटी छोटी सी पूड़ियाँ ला रहे थे बनवा के, कि बस मुझे वो ही खानी है, बड़ी बड़ी नहीं खा रहे थे। और देखिए बच्चों से घर की रौनक ही अलग होती है। आज मेरे घर पे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ये थोड़ी सी डेकोरेट कर ली थी, हल्का फुल्का सा ही किया है, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। बस हमारे गांव में तो ऐसे ही मनाते हैं, मतलब कुछ लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं, लेकिन हम अपने जैसे हमारे पास पैसे थे हम उस हिसाब से बना लिए हैं। और आप लोग हमारा सपोर्ट करोगे, प्यार दोगे, तो फिर हम भी कुछ अच्छा बनाएंगे। जब हमारे पास भी पैसे हो जाएंगे तो फिर हम अच्छा ही मनाएंगे। हर आदमी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही सोचता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ना हो हमारे पास, लेकिन फिर भी हम ज़्यादातर करने की ही सोचते हैं, अपने बच्चों को खुश करने की ही सोचते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि हमारे पास नहीं है तो हम नहीं करें, जैसा होता है वैसा ही करते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हमने किया था। और यहाँ पे देखिए बच्चे बार बार इतने मतलब खुश हो रहे थे केक काटने के लिए। मैं मना कर रही थी अभी नहीं अभी नहीं, तो मतलब उन्हें बहुत जल्दी पड़ी थी काटने की। और हमने थोड़ा सा अभी ये केक रखा था, क्योंकि डर लग रहा था कि बच्चे इसके ऊपर नीचे घूम रहे थे, कहीं बेकार ना हो जाए, तो कपड़े भी गंदे हो जाएंगे और ये केक भी बेकार हो जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिए मैंने कैंडल जला ली थी, और ख्याति आज मेरी 3 साल की हो गई है, चौथी में पड़ जाएगी। और ये देखिए कैप तीनों के ही हैं, क्योंकि तीनों को ही मगर तीनों ही बच्चे हैं छोटे छोटे, तो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, तो सारा काम एक जैसा ही करना पड़ता है बच्चों के लिए। और आज इस बार कुछ नहीं हो पाया ख्याति के बर्थडे में, क्योंकि कुछ दिक्कत हो गई थी तो हमने नहीं कर पाया। लेकिन राम श्याम के में हम आप लोगों को कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, अच्छा ब्लॉग दिखाएंगे। और लेकिन ये भी इतना बेकार नहीं है, क्योंकि बच्चों से ही रौनक होती है, तो वो सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा ही है, कुछ नॉर्मल सा खाना पीना है और कुछ नहीं है। और गांव में तो लोग ऐसे ही मनाते हैं, कोई अच्छे से मना नहीं पाता है, क्योंकि जितने जिसके पास जितनी अपने हिसाब से ही करता है, जिसकी जितनी हैसियत होती है उसी हिसाब से चलता है। करने के लिए तो लोग बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं। और आप लोगों की 2022 कैसे गई प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो अच्छी ही गई होगी और अच्छी ही जानी चाहिए। और मैं तो यही सोचूंगी कि आप लोग 2023 जो आने वाली साल है एकदम खुशियाँ भर के लाए सबके लिए, बस मैं तो यही चाहती हूँ। और 2022 हम लोगों को बहुत कुछ मतलब मुझे तो बहुत ही कुछ सिखा के गई, और सिखा के जाना चाहिए। खैर बहुत कुछ सीखा मैंने। और यहाँ पे देखिए कैंडल जलाने के बाद हम कटवा देंगे केक। और वैसे भी बहुत परेशान थी केक काटने के लिए। फिर उसके बाद में कर देंगे सब लोग तिलक। और यहाँ पे देखिए ये कैंडल थी वो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी, तीनों लगे पड़े थे, लेकिन बुझ जाती थी, लेकिन बार बार जल जाती थी एक दूसरे के। पता नहीं इसमें ये मोम वगैरह होता है, तो फिर बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी यहाँ पे, और बुझने के बाद में भी जल जाती थी। देखिए कितने परेशान हो गए थे बच्चे, लेकिन वो बुझ नहीं रही थी। और यहाँ पे देखिए तिलक करने के बाद में, और मैंने दीदी ने भी तिलक किया था, क्योंकि 3 ही लोग थे, लेकिन क्लिप थोड़ी जो वीडियो बनाई थी वो कट गई थी। फिर यहाँ सबको देने के बाद में
हम लोग भी खाने लगे थे केक और खा ही चुके थे। आ जाइए तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ देखिए इतनी अच्छी लग रही थी कि खाते खाते पेट ही भर गया था। और अभी हम लोगों ने बिल्कुल खाना भी नहीं खाया था। हम लोगों ने सोचा थोड़ी लेट हो रहे थे तो बच्चे सो जाएंगे, फिर जल्दी से पहले केक काट लें, फिर उसके बाद खाना पीना हम लोग खा लेंगे। तो देखिए इससे ही पेट भर गया था और सब लोग इतने खुश थे, इतने खा रहे थे, मतलब बार बार ले रहे थे। तो इसीलिए ऐसे कुछ मिला ही नहीं हो, कभी मिली नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस ये था कि मन था सब लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जैसे खाना खाते हैं 2 की जगह 3 खा लेते हैं, बस उसी तरह से ये खा रहे थे तो अच्छा लग रहा था। तो फिर चलिए मिलेंगे अब अगली साल 2023 में होगी मुलाकात हम लोगों की। अगर मेरी वीडियो कल मिलेंगे एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।